चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, ये तुम करना, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बता भी दिया, बट तुम नहीं थे उस दिन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट ईच अल्फाबेट इनटू इट्स अपोजिट केस एक्सेप्ट अदर कैरेक्टर्स। अदर कैरेक्टर समझ रहे हो? अगर वो अल्फाबेट है तो अगर वो अपर केस में है तो लोअर केस में, और अगर लोअर केस में है तो अपर केस में, यानी अपोजिट केस में कन्वर्ट कर दो। बाकी अल्फाबेट के अलावा कोई अदर अगर करेक्टर है, जैसे कि कोई सिंबल हो गया, डिजिट हो गया, है ना, उसको एज इट इज रहने दो। एग्जाम्पल के लिए मान लो तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, मान लो इनपुट आया कि स्ट्रिंग ईयर एट द रेट 2022 है ना .com, और इसको जब कन्वर्ट करेगा तो इसके हर एक लेटर का अपोजिट लेटर बना दिया अपोजिट केस में। जैसे यहाँ वाई अगर कैपिटल था तो यहाँ स्मॉल हो गया, ई ए आर यहाँ पे स्मॉल थे, इधर कैपिटल हो गए, इधर, है ना, बाकी अदर सिंबल एज इट इज थे। समझ आया? तो थर्ड नंबर। अरे भाई पहले सेकंड तो कराने दो इसको, ठीक है, थर्ड फिर बताते हैं। तो सेकंड कैसे करेंगे, चलो करते हैं और देखते हैं। बहुत सिंपल है, ये है इधर, है ना, तो जल्दी जल्दी इनको कवर करते हैं। ऑनलाइन जावा कंपाइलर, और कहीं अगर ना समझ आए तो बताना, ठीक है, दोनों लोग। इनपुट लेना है तो हम इंपोर्ट लगाएंगे। सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रिक, क्लास बनाए, क्लास प्रोग्राम नंबर 2 है P2, मेन फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसके अंदर सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। स्कैनर sc इक्वल न्यू स्कैनर डॉट इन, ओके। अब इसके बाद हमें स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, तो सबसे पहले एक मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट 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 प्रिंट, और मैसेज देंगे इंटर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वेरिएबल बनाओ st इक्वल sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। इनपुट आ गया, अब इसको चेक करना है तो कन्वर्ट करना है ना। एक नया वेरिएबल बना स्ट्रिंग टाइप का ही, स्ट्रिंग s, ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग। इसमें हम जो कन्वर्टेड न्यू स्ट्रिंग बनेगी इसमें हम स्टोर करेंगे, ओके। फॉर लूप चलाओ। लूप क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हर एक इंडेक्स का करेक्टर हम एक एक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे चेक कराएंगे। अगर वो लेटर है और तो फिर उसका केस देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको अपोजिट केस में कन्वर्ट करके ऐड कराते जाएंगे, ठीक है ना। देखना कैसे करते हैं। आई लेस देन, कहाँ तक जाएंगे? आई लेस देन जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ तक, एस टी डॉट लेंथ फंक्शन यूज होगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है ये। इसके बाद आई प्लस प्लस, कैर वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल या सी एच इक्वल, और यहाँ पे हम लिखेंगे एस टी डॉट कैरेट, होगा क्या, जब आई की वैल्यू 0 होगी अंदर आएगा, और यहाँ कैरेट में आई एज अ पास होगा क्या, 0, तो यानी स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स का करेक्टर सी एच में जाएगा। फिर उसी करेक्टर को आगे हम चेक कराएंगे इफ, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कैरेक्टर डॉट इज लेटर। ये फंक्शन पढ़े थे, याद है? तो इज लेटर फंक्शन क्या करेगा, हमने कैरेक्टर इसके अंदर पास किया, अगर वो अल्फाबेट होगा यानी लेटर है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ट्रू रिटर्न करेगा तो इसके अंदर आएंगे, और क्या करेंगे, इसके अंदर आके दूसरा इफ लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे अगर वो अपर केस में है ना, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, और यहाँ पे पास कर दो क्या, सी एच ई। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी कि अगर वो लेटर है ना, तो अंदर आएगा, और अंदर वाले इफ में दिखेगा क्या वो अपर केस में है। अगर ये ट्रू हुआ तो इस केस में क्या कर देना है, इस केस में कर देना है एस प्लस इक्वल 32। 32, हाँ 32 भी कर सकते,
32 भी कर सकते हैं, बट हम 32 नहीं करेंगे इस तरीके से। हम फंक्शन जब यूज़ करें सब जगह फंक्शन ही यूज़ कर लो। कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, और यहाँ पे सी एच को पास कर दो, ठीक है। और इसका एल्स लगा दो। अगर वो अपर केस में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है लोअर केस में होगा जब वो लेटर है तो सेम चीज़ हम ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, बट यहाँ पे लोअर केस की जगह कौन सा फंक्शन होगा? अभी फिर से एक बार देखना हो क्या रहा है। नेस्टेड इफ है ना, नेस्टेड इफ एल्स। जीरो इंडेक्स का करेक्टर शुरू में आएगा, ठीक है, अंदर आया, जीरो इंडेक्स का करेक्टर भी सी एच में आ गया। अब उसको देखेगा क्या वो लेटर है। अगर वो लेटर है तो क्या कर दो, अंदर आओ और देखो वो अपर केस में है या लोअर केस में। अगर अपर केस में है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना, करेक्टर डॉट इज अपर केस वाली। और यहाँ पे उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके एस में ऐड कर देगा, एस के पुराना जो भी होगा उसके साथ। ये एस नया वेरिएबल बनाया था स्ट्रिंग टाइप का। और अगर वो लोअर केस में होगा तो एल्स में आ जाएगा और यहाँ पे उसे अपर केस में कन्वर्ट करके और उसमें ऐड करेगा। बट क्या होगा, अगर कोई सिंबल या कोई ऐसा कुछ आता है जो लेटर ही नहीं है तो इसका फिर आउटर इफ का एल्स लगा सकते हैं हम, है ना। यहाँ पे मान लो उस केस में वो लेटर है ही नहीं तो इसका एल्स लगाओ और यहाँ पे क्या लिख दो, एज इट इज जो भी करेक्टर है उसको ऐड कर दो ओरिजिनल फॉर्म में, एस प्लस इक्वल सी एस। समझ आया खुशनबी? खुशनबी खुशनबी लक्ष्य तुम्हें आया समझ में? यस सर। इसको देखो रन करते हैं और आउटपुट देखना। ईयर @2022.com ऐसा कुछ था ना, आया? जैसा आउटपुट चाहिए वैसा ही आ रहा है ना? यस सर। खुशनबी क्यों नहीं बोल रही है? वो तो हट गई, रिजाइन कर रही है। तो प्रोग्राम बहुत सिंपल था, फंक्शन यूज किया। हम चाहते तो अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं, है ना, लॉजिक भी पता है अपने को, पता है ना। सर वो भी कर सकते थे ना, जैसे सी एच अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए है हम्म। हाँ वही तो बोल रहा हूँ कि हमको लॉजिक भी पता है, फंक्शन भी पता है। यस। तो अगर तुम फंक्शन करना चाहते हो तो तुम प्रॉपर अपना लॉजिक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मैं शुरू से ही फंक्शन यूज़ करने लग गया तो मैंने सोचा चलो फंक्शन यूज़ कर लेते हैं सब जगह। खुशनबी समझ आया ना? फिर से आ गई? हेलो खुशनबी, यस सर। समझ आया ये प्रोग्राम? यस सर। ओके, तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 का सोल्यूशन था। आई होप बन जाएगा, सबसे इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है, एक क्लास बनाओ, डिफाइन अ क्लास टू इनपुट a string, ओके, and display total number of uppercase letter, total number of lowercase letter, and total number of digit, and total number of other character। समझ रहे हो? अल्फाबेट कितने हैं अपर केस में? अच्छा क्या लिखा है, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर, टोटल नंबर ऑफ लोअर केस, अपर केस और नंबर, मतलब डिजिट और अदर करेक्टर, ठीक है। तो चलो इसी में मॉडिफाई करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का नाम मैं रखूँगा प्रोग्राम नंबर 3, क्लास का नाम हो गया, इनपुट आ गया। अब यहाँ पे इस एस की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल की ज़रूरत है। अपर केस काउंट 0, लोअर केस काउंट 0 और डिजिट काउंट 0, अदर काउंट यानी अदर कैरेक्टर है ना 0, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल बना लिए, किसके किसके लिए बनाए हैं पता है ना सबको। अपर केस कैरेक्टर काउंट करेगा यूसी, लोअर केस कैरेक्टर काउंट करेगा एलसी, और डीसी काउंट करेगा डिजिट काउंट, और ये अदर कैरेक्टर्स यानी सिंबल्स जो भी हैं। क्लियर है? यस सर। बोलो बोलो। तो अभी क्या करते हैं, मैं यहाँ इसको हटाता हूँ, ठीक है। लूप ऐसे ही चलेगा, 0 से लेकर लेस देन लेंथ तक जाएंगे और एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस करेक्टर को चेक करेंगे। इफ जो मेरा ये करेक्टर सी एच है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल है स्मॉल ए के एंड सी एच लेस देन इक्वल है स्मॉल जेड की, तो इस केस में
मैं क्या प्रिंट इंक्रीमेंट करूंगा, लोअर केस काउंट LC प्लस प्लस LC प्लस एलसिफ। यहाँ पे मैं लिखूंगा CH, अगर किसी को कॉपी कर देता हूँ ना, करेक्टर वैसे चेंज होंगे अपर केस के लिए, है ना। यहाँ से इसे कॉपी किया, पेस्ट, यहाँ कैपिटल कर दो, कैपिटल A और कैपिटल Z। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो अपर केस काउंट कर दो, ठीक है। और अगर अपर केस नहीं है, लोअर केस नहीं है, तो फिर दूसरा एलसिफ लगाओ, एलसिफ, और यहाँ पे करेक्टर की जगह डिजिट लिखो 0 से 9 एज ए करेक्टर, ये सिंगल कोटेशन में होंगे, है ना। तो अगर ये है तो मतलब डिजिट काउंट कराओ, है ना। तो क्या करेंगे, BC प्लस प्लस। और अगर वो अल्फाबेट अपर केस में भी नहीं है, लोअर केस में भी नहीं है, वो डिजिट भी नहीं है, Else में तो फिर क्या होगा, हाँ, तो फिर वो डेफिनेटली क्या होगा, अदर करेक्टर होगा, उसको OC प्लस प्लस, बस हो गया काम, फिनिश। अब यहाँ हम प्रिंट करा देंगे टोटल अपर केस, ठीक है, UC। ये मैसेजिंग अपना कर लेना प्रॉपर, टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर या करेक्टर, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल लोअर केस, LC में होगा, टोटल डिजिट DC, और लास्ट हमारा अदर करेक्टर, है ना। और ये किस में होगा, OC, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था, हमने क्या किया, यहाँ तक सबको क्लियर है। स्ट्रिंग लिया और काउंट करने के लिए 4 वेरिएबल बना लिए, लूप चलाए 0 से लेस देन लेंथ तक, है ना, स्ट्रिंग की लेंथ तक, एक एक करके हर एक इंडेक्स का कैरेक्टर उठाएंगे, CH में रखेंगे और उस CH को चेक करेंगे। अगर वो लोअर केस अल्फाबेट है तो LC इंक्रीज होगा, अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा और देखेगा क्या वो अपर केस लेटर है, अगर ऐसा है तो UC इंक्रीज होगा, अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन देखेगा क्या वो डिजिट है 0 to 9, अगर नहीं है, मतलब अगर होगा तो DC इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज एल्स में सीधा अदर कैरेक्टर काउंट कर लेगा। बस लूप के बाहर आके सब प्रिंट करा दो, सिंपल। चलो इसका आउटपुट देखते हैं, बन जाएगा ना, समझ आया। यस सर। हम्म। तो यहाँ पे मैं कुछ इसमें कोई एग्जांपल दिया है क्या, वही एग्जांपल यहाँ दे देते हैं। आर्टिफिशियल, चलो इसमें कोई सिंबल तो है नहीं, चलो अपने से ही दे देते हैं। माई एज इज 24, ठीक है। लो, तो टोटल अपर केस 2 है ना, 2 है ना, एक M और एक A। टोटल लोअर केस 5 है, YGE, ठीक है। तो बाई I और एक S GE, हो गया 5। और टोटल डिजिट 2 हैं, और अदर करेक्टर 3 है। अदर करेक्टर 3 कौन कौन से पता है, कौन सा है, स्पेस। स्पेस, 3 स्पेस, 1 2 3, 3 स्पेस आ गए, वो अदर करेक्टर है। तो अभी क्लियर है ना, बन जाएगा। यस सर। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस इन str एंड अ करेक्टर इन CH, ठीक है। एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है str वेरिएबल में, और उसके साथ एक आगे एक करेक्टर भी इनपुट लेना है CH में। देन डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ द करेक्टर CH इन द स्ट्रिंग str। मतलब अगर CH करेक्टर, जो करेक्टर इनपुट आया, वो करेक्टर स्ट्रिंग में कितनी बार है वो काउंट करके हमको देना है ना। जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रिंग इनपुट आई आर्टिफिशियल और करेक्टर आया आई, तो अब आई को देखो कि आर्टिफिशियल में आई कितनी बार है, समझे, क्वेश्चन समझ आया ना, यस सर। बोलो। Yes, sir. तो ये बनेगा कैसे, देखो प्रोग्राम नंबर 4, और यहाँ पे सिंपल सा काउंट वेरिएबल ले लो बस, काउंट इक्वल 0, और इससे स्ट्रिंग इनपुट लेने के जस्ट बाद हमें करेक्टर इनपुट लेना है ना। तो हम यहाँ पे मैसेज देंगे एंटर अ करेक्टर, और कैर CH इक्वल SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट, Sir, यार वेरिएबल होगा, हाँ बोलो। full stop other character में आएगा. हाँ, फुल स्टॉप भी अदर करेक्टर में आएगा, डॉट जो है। तो करेक्टर इनपुट लिया, काउंट वेरिएबल हो गया, और हमें काउंट क्या करना है, जो करेक्टर आया वो, ठीक है।
ये हटा दो पूरा। बस यहाँ पे क्या करना है, एक कंडीशन लगाओ, इफ जो सी एच है, अच्छा सी एच ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो यहाँ पे सी कर लो, या छोड़ो, इस वेरिएबल को यहाँ से हटा दो सीधा। मैंने क्या किया कि जो भी करेक्टर आ रहा है इंडेक्स वाइज, पहले जीरो इंडेक्स का करेक्टर आया, क्या वो इक्वल है इनपुट करेक्टर जो हम सर्च कर रहे हैं, मतलब जिसको हम कर रहे हैं चेक कि हाँ ये करेक्टर स्ट्रिंग में कितनी बार आया, वो सी एस से कंपेयर करेंगे ना, सी एस में क्योंकि वो इनपुट आया है। तो जब भी वो इक्वल इक्वल मिल जाए उसके मैच का करेक्टर का, स्ट्रिंग में अवेलेबल करेक्टर, उस केस में काउंट को बस इंक्रीमेंट कर दो, काउंट प्लस प्लस, ठीक है, और बस बाहर आके प्रिंट करा दो। इतना सा लॉजिक था इसका। तो यही होती है स्पेलिंग, एक बार देख लो भाई, यू, बताओ बताओ क्या ओ होती है। सी की जगह यू होगा। ओ सी यू, फिर O double ओ C सी, ओ सी यू हम्म, डबल आर ई एन सी। occurrence ऑफ, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, कैरेक्टर सी एच इक्वल, और यहाँ पे काउंट को प्रिंट करा दो, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया अकरेंस ऑफ जो भी कैरेक्टर है, इन अ स्ट्रिंग कर सकते थे, है ना, इन अ स्ट्रिंग यहाँ कर देता हूँ, इन अ स्ट्रिंग। अकरेंस ऑफ जो कैरेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं वो, ठीक है, अकरेंस ऑफ कैरेक्टर जो है इन अ स्ट्रिंग, और वो काउंट को प्रिंट कर देगा। समझ आ रहा है ना, इसको भी रन करते हैं, समझ आ रहा है ना। yes sir एरर क्यों आई, क्योंकि हमारा वेरिएबल का नाम है एस टी आर, लूप में हमने लिखा है एस टी, यहाँ पे एस टी आर लगाओ, ठीक है, और यहाँ पे भी एस टी आर लगाओ, अभी सही है। अब यहाँ स्ट्रिंग में इनपुट देता हूँ, मान लो अपना नाम ही दे देता हूँ, ठीक है, और एक कैरेक्टर दिया मैंने ई, तो ये क्या दिया 2, यानी अकरेंस ऑफ ई इन ए स्ट्रिंग, है ना। यहाँ पे ये डॉट क्यों लगाए, ई कितनी बार है मेरे नाम में, 2 बार, तो ये दे दिया अकरेंस 2, ठीक है ना। हेलो, एल का अकरेंस देखा, वो भी 2 बार, बन जाएगा, yes sir बोलो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस विच in which the word may be separated with one or more space. Display the sentence along with total number of space and total number of word. तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो लॉजिक देखते हैं। मान लो एक सेंटेंस आया, हेलो वर्ड, ठीक है, अगर इसमें स्पेस काउंट करने जाओगे, एक स्पेस मिल गया, ठीक है, अगर एक स्पेस है तो वर्ड कितने होंगे, अगर 2 स्पेस है तो वर्ड कितने होंगे, समझ रहे हो, समझ आ रहा है कुछ नहीं सर मेरा। इसमें एक स्पेस है, तो जितना स्पेस काउंट किया उसमें 1 ऐड कर दो, उतने करेक्टर, सॉरी उतने वर्ड मिल जाएंगे। तो अगर इस सेंटेंस में स्पेस कितना है, एक है ना, yes sir बोलो। तो स्पेस 1 काउंट हुआ तो 1 + 1 कर दो, 2 मिलेगा, और वर्ड कितने हैं इसमें, 2 ही तो वर्ड है, आया ना। yes sir मान लो अगर मैंने लिखा, रुक जाओ यार, मैंने लिखा दिस इज जावा जावा प्रोग्राम, इसमें कितने स्पेस है बताओ जरा। 3 3 तो अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक 3 + 1 कर दो, उतने करेक्टर वर्ड मिल जाएंगे, कितने वर्ड मिलेंगे, 4 4 वर्ड, 1 2 3 4 हैं। yes sir
हम्म सर हम्म अगर ये जो दिस लिखा है दिस से पहले स्पेस होगा हम्म। और प्रोग्रामिंग के बाद भी स्पेस होगा और थोड़ा सा स्पेस देके फिर फुल स्टॉप होगा, तब क्या होगा? तब फिर दिक्कत होगी। इसका भी सलूशन है, देखो यहाँ पे मान लो इधर स्पेस हो गया और इधर स्पेस हो गया, तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये ट्रिम लगा देंगे तो ये शुरू के स्पेस को हटा देगा, काउंट करने के बाद ट्रिम लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो बट एक तुम्हारा क्वेश्चन ये है जो थोड़ा सा मुझे दुविधा में डाल दिया। लास्ट में मान लो एक स्पेस हुआ यहाँ पे, इतना स्पेस, और यहाँ ये हो गया ये एक्सक्लेमेटरी है, फुल स्टॉप। फुल फुल स्टॉप। हाँ, स्पेस के बाद फुल स्टॉप हुआ तो क्या होगा, है ना। यस सर। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? एक भी नहीं है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आगे। वेट, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ने दो। सर करते हैं, फिर जब उसमें होगा ना जावा कंपाइलर फिर उसमें देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, देखो तरीका ये है कि सबसे पहले तो स्पेस काउंट कर लो, ये जो शुरू में लास्ट में स्पेस है उसको तो हम ट्रिम करके हटा सकते हैं और प्रॉपर फिर अपना काम हो जाएगा, बट इसमें प्रॉब्लम आ रही है, और इससे बचने के लिए फिर दूसरा तरीका ये है कि जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं केवल इनको ऐड करते जाओ और सेपरेट उनका काउंट करो, तो प्रोग्राम थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और कुछ सोच रहा था, ठीक ठाक लॉजिक। फिर ये फुल स्टॉप एक वर्ड में ही काउंट हो जाएगा ना। कैरेक्टर तो है ना। हम्म। चलो करते हैं, इतना नहीं नोटिस करना, जो देखा जाएगा फिर। तो हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना था और क्या करना था, काउंट करना था। ये है मेरी स्ट्रिंग और करेक्टर इनपुट लेना नहीं है मुझे। प्रोग्राम नंबर कौन सा है? 5। 5। स्ट्रिंग इनपुट आ गई, काउंट क्या करना था हमको, काउंट स्पेस काउंट करना है, ठीक है। और ये यहाँ पे स्पेस ही लिख दें, एस पी, और यहाँ पे एक एक करके करेक्टर आएगा और यहाँ स्पेस के साथ कंपेयर कराओ, है तो स्पेस को प्लस प्लस कराओ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्पेस भी प्रिंट कराना है ना, ये बोल रहा है क्या? टोटल नंबर ऑफ स्पेस एंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड, ओके। तो अभी हमने स्पेस को केवल प्रिंट कराया और यहाँ प्रिंट करा देते हैं, चलो। टोटल नंबर ऑफ स्पेस इक्वल स्पेस वेरिएबल, ओके, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड, वर्ड लिख दिया मैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड, और इसमें मैं अगर स्पेस प्लस 1 ये कर लूँ, स्पेस प्लस 1, अभी फिलहाल ये सिंपल लॉजिक जो अभी लगा था वही करते हैं, ठीक है। बट ये लॉजिक फेल कहाँ होगा वो भी टेस्ट कर लेंगे फिर। इंटर स्ट्रिंग, चलो मैं करता हूँ हेलो जावा, एंटर। तो स्पेस है 1 और वर्ड है 2, ठीक है। फिर से रन करते हैं।
मैंने लिखा, स्पेस पहले दे दिया, हेलो जावा। ऐसे में ये भी तो गड़बड़ हो रहा है, देखो ना, 4 वर्ड अपने आप आ गए। इसको हम ना ब्लूजे में चलाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर में थोड़ा कर रहा है प्रॉब्लम। ये प्रोग्राम था अपना, है ना। कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया है और इसको रन करते हैं। मैंने 2 स्पेस शुरू में दिए, हेलो जावा, और लास्ट में 2 स्पेस। तो इसके हिसाब से 2 शुरू में, 2 लास्ट में, 4, 1 5, तो 5 प्लस 6 वर्ड दिखा रहा है। ये गड़बड़ कर दिया है ना। स्पेस 5 है तो वर्ड 6। तो इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्पेस काउंट कर लिया और उसके बाद वर्ड काउंट करने के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ ये लूप चलाएंगे। बट इससे पहले यहाँ पे हम क्या कर चुके होंगे, सॉरी, एक नई स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग एस इक्वल str डॉट, ठीक है। और अब यहाँ पे वापस से स्पेस प्रिंट करेंगे, काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे कुछ दूसरा वेरिएबल बना लेंगे, इंट काउंट इक्वल 0 करके काउंट। और यहाँ str की जगह क्या करेंगे, एस वेरिएबल यूज करेंगे, क्योंकि अब हम ये जो शुरू के और लास्ट, पहले और लास्ट में जो स्पेस है उसको हटाकर अब जो स्ट्रिंग आई उसका स्पेस काउंट कर रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे भी एस होगा और बाकी इधर सही है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, काउंट प्लस 1 कर दो। अभी देखो, हेलो जावा जो भी है, तो इसमें तो सही आ रहा है, ठीक है। वापस से रन करते हैं। शुरू में दो स्पेस दिया, हेलो जावा, लास्ट में दो स्पेस दिया, तो फिर भी सही आ रहा है। और ये सही क्यों हुआ, क्योंकि शुरू के और लास्ट के स्पेस को ट्रिम कर दिया और उसके बाद फिर हम सेपरेट काउंट किए स्पेस और फिर प्रिंट कराए। स्पेस काउंट करने का अलग एक लूप चल रहा है और वर्ड के लिए एक दूसरा एक अलग प्रिंट करके चलाए थे, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन भी आ गया, बट वो तुम्हारा लास्ट वाले में। सर हाँ, ये हेलो जवाब में कहाँ पर 5 स्पेस है? 5 स्पेस है ना, देखो ना। शुरू में दो दो दिए मैंने, 1 2, बीच में एक ये है, ठीक है, और लास्ट में 2 स्पेस दिए थे, हो इसके गए आगे 5। शिफ्ट नहीं होगा? हाँ ये जो लास्ट में जो दो स्पेस है इसके आगे शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि आपने दिया ही नहीं है ना। हाँ, इसके आगे नहीं जाएगा। देखो फिर से देखना, तुम एक बार मेरा इनपुट देखना, ठीक है ना। ठीक है। अभी कर्सर देखो, क्लिक कर रहा है ना टाइप के पास, यहाँ पे हाँ मैंने देखो एक स्पेस दबाया, ये एक दूसरा स्पेस दबाया, ये 2 हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो जावा, और अभी ए के बाद स्पेस नहीं है, एक स्पेस और दबाया, एक स्पेस और दबाया, और एक स्पेस और दबा दिया। अभी बताओ कितने स्पेस टोटल इसमें मैं दे चुका हूँ। लो, नंबर ऑफ स्पेस 6 है, लेकिन वर्ड 2 ही दिखा रहा है। हाँ अब जो तुम्हारा लास्ट है, कि अगर हमने कुछ ऐसा दे दिया, तो देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऑलराइट सब सही है, बट अकॉर्डिंग टू रूल स्पेस लगा के फुल स्टॉप कौन लगाता है, वर्ड के जस्ट बाद ही फुल स्टॉप लगता है कुछ ना। बच्चे होते और हैं। तुमने ऐसा अब ऐसा अगर कर दिया है तो यहाँ पे डॉट को भी उसने एक नेक्स्ट नया न्यू वर्ड कंसिडर कर लिया। कुछ बच्चे क्या होते हैं, यहाँ कंप्यूटर का खेल है ना कि पेन कॉपी का,
पेन कॉपी तो आदमी कुछ भी लिख देता है, कभी बुक में ऐसा देखा है? नहीं सर, बुक में ऐसा नहीं होता है। तो बस फिर कंप्यूटर किस लिए है? डिजिटल करने के लिए ना, एरर फ्री चीजें रखने के लिए। तो डॉट को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको तीसरा वर्ड ऐसा कंसीडर कर लिया। और अगर ऐसा नहीं करना तो हम ये भी नहीं लगा सकते कि अगर लेटर बस हो तो तुम कंसीडर करो वर्ड। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लिखा माई एज इज 23, तो 23 भी एक क्या आएगा, वो एक वर्ड कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर मैंने कंडीशन लगा दिया कि लेटर बस एक्सेप्ट कर, तो 23 को तो वो हटा ही देगा। जैसे मैंने लिखा माई एज इज 24, यहाँ पे वर्ड कितने हैं टोटल? 4, ठीक है। और स्पेस कितने हैं? 3। तो फिलहाल अभी इतने से काम चला लो, ठीक है। बनने को देखो तुम्हारा ये वाला भी बना सकता हूँ मैं, है ना, बट प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा खींचेगा। और दूसरा चीज़, उसमें कंडीशन थोड़ा सा बढ़ेंगी और डिफिकल्ट। देखो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन करते करते कहीं कुछ और डिफिकल्टी ना आ जाए। देखो बनने को सब बन जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओके। बट फिलहाल के लिए तुम्हारा काम चल जाएगा इससे। खाओ खाओ नवीन सर का खाना। फिर भी अगर जानने के इच्छुक हो तो फिर टाइम लेके आराम से आना, ठीक है, कर लेंगे सब। लक्ष्य, लक्ष्य गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन अ क्लास, सॉरी, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वर्ड यूजिंग सुटेबल स्ट्रिंग फंक्शन, convert it lower case and display the lower case word along with the total number of vowel in consonant। तो ये भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तुम करोगे, होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। अपर केस मतलब अपोजिट केस में पूरा स्मॉल में कन्वर्ट करना है लोअर केस में, और वावल कॉन्सोनेंट काउंट कर लेना। चलो तो अभी इसको इतना ही इसको करते हैं, ये होमवर्क है, कल मुझे दिखाना, ठीक है। और चलो ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय।